कि आज यूरिया के बोरा के लिए लोग 500-600 रुपए दे रहे हैं। क्यों? आप एक बार बताइए, विधायक जी के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि यहाँ 2 टेलर राबिस गिरवा सकते हैं? थोड़ा सा बारिश होता है, यहाँ पानी जम जाता है, रास्ता बेहाल है। यहाँ का जो बच्चा है वो रोजगार से बेरोजगार है, एकदम बेहाल है। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है हमारे हिसाब से कि जब अगर ऐसा चुनाव आता है, सारे नेता लोग को कंपनी बिहार में दिखता है ना? एक बहुत अच्छा बात बोले। सारे नेता लोग को बिहार में कंपनी दिखता है, चुनाव खत्म, सारी कंपनियां खत्म हो जाती है। अभी जो नरेंद्र मोदी के जो आए हुए थे हमारे मोतिहारी में, उतना लोग को बिटोरे हुए थे, क्या हुए? उनका अपना लोग था। सब लोग हमारे गांव से गाड़ी भेज कर 5500 रुपया बनिहारी देकर ले गए थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव अपने आप लोग गए था। जितना वहाँ मतलब भीड़ भाड़ था मोतिहारी में, तो क्या हुए? पैसा खरीदने वाला लोग नहीं था, लेकिन इनके जो आदमी गया था वो खरीदने वाला था। अभी जो नरेंद्र मोदी के जो आए हुए थे हमारे मोतिहारी में, उतना लोग को बिटोरे हुए थे, क्या हुए? उनका अपना लोग था। सब लोग हमारे गांव से गाड़ी भेज कर 5500 रुपया बनिहारी देकर ले गए थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव अपने आप लोग गए था। जितना वहाँ मतलब भीड़ भाड़ था मोतिहारी में, तो क्या हुए? पैसा खरीदने वाला लोग नहीं था, लेकिन इनके जो आदमी गया था वो खरीदने वाला था। मैं ही देखा हूँ कि गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो भेज कर 5500 रुपया देकर बनिहारी देकर लोग ले गया था। है सही बात है ना? तो फिर और तेजस्वी यादव में 1 रुपया किसी को नहीं दिया। जो गया सो गया, और नहीं अपने आप जो गया था, इतना भीड़ था कि क्या उसमें नरेंद्र मोदी जो भाड़ा वाला से तो उनसे भी ज्यादा भीड़ था। कि आज यूरिया के बोरा के लिए लोग 500-600 रुपए दे रहे हैं। क्यों? आप एक बार बताइए, विधायक जी के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि यहाँ 2 टेलर राबिस गिरवा सकते हैं? थोड़ा सा बारिश होता है, यहाँ पानी जम जाता है, रास्ता बेहाल है। यहाँ का जो बच्चा है वो रोजगार से बेरोजगार है, एकदम बेहाल है। समझे कि नहीं? इसलिए जनता मुंड बना चुका है कि अब की बारी बदलाव करके रहेगा। और तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प है, माई बहन मान योजना, वो एकदम माई बहन को एकदम मिलेगा। और एक बात जानिए, पिपरा विधानसभा अब की बारी ठोक बजा के आरजेडी को वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल फंकाने के काम करेगा। अब क्या लग रहा है सर, ऐसे व्यवस्था किसी क्षेत्र में होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे जो यहाँ का विधायक है उनको? यहाँ का तो विधायक अबे नहीं करते हैं तो क्या करें? 5 साल हो जाता है, कभी मुंह दिखाने भी नहीं आते हैं। यानी यहाँ के जो जनता, आप लोग जिस विधायक को चुने, अभी तक आप लोग विधायक को नहीं देखे? नहीं देखे हैं, नहीं आते। वो तो बड़े बड़े आदमी के घर कभी कभी काट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो आएंगे, वहीं से चले जाएंगे, लेकिन जनता से तो मिलेंगे नहीं। लेकिन अब उनको समय आ गया है घूमने के लिए, तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कर जोड़ेंगे। लेकिन 5 वर्ष में दिखाई नहीं देते हैं कि जनता का दुख तकलीफ क्या है। इस बार अगर फिर से हाथ जोड़ेंगे तो क्या आप लोग जिताने? नहीं जिताएंगे, संभव नहीं है। पिपरा विधानसभा क्षेत्र से श्याम बाबू यादव जी को कोई संभव नहीं है कि वहां से वो जीत पाएंगे आज। यानी यहाँ से इस बार किनका पार्टी बनेगा? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव पे भरोसा है? पूरे भरोसा है, 100% भरोसा है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव में क्या आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा ही है। नौकरी से लेकर 17 महीना दिन था, इतना नौकरी दिए हैं, हर चीज दिए हैं। आज वही नीतीश कुमार पहले 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो कोई फायदा हमको नहीं हुआ कि बिजली 20 वर्ष से जब तेजस्वी यादव कहे कि यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उसके बाद में 125 यूनिट बिजली फ्री किए। बोले कि यहाँ 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, तो उसके बाद में 1100 किए। तो उसको पहले नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अभी 125 यूनिट बिजली तो फ्री किए हैं? कहाँ फ्री किए हैं? सब लोग तो रिचार्ज करा रहा है। झूठ मूठ का कह रहे हैं कि हम फ्री किए हैं, कहाँ ऐसे किए हैं? सब लोग तो कल तो हम ही रिचार्ज कराएं, खुद हम रिचार्ज कराएं, तो कहाँ बिजली फ्री है? यानी देख सकते हैं, बोला जाता है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 125 यूनिट बिहार में बिजली फ्री हो गई है। फ्री हुआ है? नहीं फ्री हुआ है, पहले हम रिचार्ज कराए हैं। आप बोल रहे हैं कि बिहार में फ्री हो गया, मगर बिहार की जनता भी देख सकते हैं, अभी जैसे बोले कि हम रिचार्ज कराए हैं, कहाँ 125 यूनिट बिजली फ्री है? और अभी 125 यूनिट बिजली जो बोल रहे हैं, क्या लाइट अच्छा से रह रहा है? नहीं, लाइट तो पहले ही अच्छा था, जब हम लोग पूरे बिल दे रहे थे तभी अच्छा था। तो फिर हमको क्या जरूरी है 125 यूनिट का, जब कोई जरूरी नहीं है, फायदा ही नहीं है। सरकार बदलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। एकदम विश्वास है उनके ऊपर कि हाँ 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। क्या गारंटी है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगा तो 200 यूनिट देंगे तो लाइट अच्छा से रहेगा? उनके ऊपर विश्वास है, उनके बातों पर विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि हमारे घर से लेकर और जगह भी, हमारे घर में खुद हमारे भाई छोट भाई को मतलब नौकरी मिला है उनके 17 महीने के कार्यकाल में।
तो लग मैं रहा है कैसे विश्वास नहीं करूँ? अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो बिहार में फैक्ट्री तो देखने को मिला ही नहीं। नहीं मिला है, हाँ? नहीं मिला है। तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव के सरकार में हाँ हाँ, आएगा। विश्वास लग रहा है। ऐसे भी हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे मोतिहारी, तो वो बोले कि फर्स्ट बार में आए तो बोले कि हम मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी कर जाऊँगा, लेकिन आज तक चीनी मिल देखिए बिक्री ही हो रहा है उनके सरकार में, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं है। वही जाकर तेजस्वी यादव को देखिए रीगा मिल चालू करा दिए हैं। तो क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं है? वो कहे कि हम रीगा मिल को चालू करूंगा, तो चालू करके वो दिखा दिए। चले जाए नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर चीनी का चाय पी ले। पर एक बात सुनी जाती है कि बिहार के जनता बिहार में वोट देते हैं और फैक्ट्री गुजरात में लगता है। हाँ हाँ हाँ, यह सही बात है, सही बात है। क्या लग रहा है भैया, ये सही बात है कि बिहार के जनता बिहार में वोट देता है और फैक्ट्री गुजरात में लगता है? हमको तो कन्फर्म नहीं फिर है। आप बिहार में हैं। बिहार में हम तो 2020 सही बात है, सही बात है। सही बात है। अब बताइए, अब बिहार में हमारे रहने वाले हैं और आपको पता नहीं है। 2020 से रह रहे हैं, परदेश बाहर रहते हैं। बिहार में बदलाव हो गए ना बड़े। बिहार में बदलाव होना चाहिए। होना आपके चाहिए। हिसाब से बिहार का इस बार किनका सरकार बनना चाहिए? प्रशांत किशोर जनसुराज जनता का। ने तय क्या करेगी। क्या प्रशांत किशोर में क्या आपको अच्छा लग रहा है? पास में आ जाइए। वो नए हैं, अभी एक बार मौका देना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं? सब अपने जगह पर ठीक है, लेकिन फिर भी एक तो पार्टी। फिर इतना जल्दी हम किसी नया पे कैसे विश्वास कर लेंगे? आपके तेजस्वी यादव भी सरकार में थे ना, ऐसा बात थोड़ी है। इनको भी एक बार मौका देना 17 चाहिए। महीना के सरकार में थे, आपको इतना सारे टीचर के बहाली दिए। हाँ? ये होंगे, हमको नहीं वो मालूम। आपको नहीं मालूम है? क्या लग रहा है जो अभी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार का? नहीं, वो तो नया नया पार्टी खड़ा है, लेकिन उनको हवा बनाया हुआ है, लेकिन उनको मतलब ये जगह तो मिलेगा नहीं, समझे कि नहीं? इस बार तो तेजस्वी यादव ही आएंगे और आना ही है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्रशांत किशोर बिहार के लिए, फैक्ट्री के लिए बहुत सारे बातें करते हैं। उतना सब बकवास है। 2 दिन रहेगा ना तो वो हवा में उड़ जाएंगे, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। जितने लड़ाई तो होगा कि बीजेपी में और आरजेडी में। यानी इस बार की लड़ाई दो ही कोई में। दो आदमी में है, बीजेपी और आरजेडी। प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान कहाँ जाए? ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। चिराग पासवान हनुमान जी बन ही रह जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं होंगे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये बहुत दिल्ली दूर है। एक चीज हम देखें, जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम लोग जैसे बिहार में किसी को 20 साल से मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं, हाँ? और कोई हम लोग से 20 महीना के लिए मांग रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि हमको 5 साल नहीं, हमको 20 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाइए, हम बिहार को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। क्या इस बात में सही है? हाँ, सही है। तेजस्वी यादव एकदम 100% है कि तेजस्वी यादव काम करेंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। हमारे पिपरा विधानसभा में सब लोगों को विश्वास है। अभी जो नरेंद्र मोदी के जो आए हुए थे हमारे मोतिहारी में, उतना लोग को बिटोरे हुए थे। क्या हुए, उनका अपना लोग था। सब लोग को हमारे गांव से गाड़ी भेज कर 5500 रुपया बनिहारी देकर ले गए थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव अपने आप लोग गए था। जितना वहाँ मतलब भीड़ भाड़ था मोतिहारी में, तो क्या हुए, पैसा खरीदने वाला लोग नहीं था, लेकिन इनके जो आदमी गया था वो खरीदने वाला था। मैं ही देखा हूँ कि गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो भेजकर 5500 रुपया देकर बनिहारी देकर लोग ले गया था। हैं? सही बात है ना? तो फिर और तेजस्वी यादव में 1 रुपया किसी को नहीं दिया। जो गया सो गया, और नहीं अपने आप जो गया था, इतना भीड़ था कि क्या उसमें नरेंद्र मोदी जो भाड़ा वाला से तो उनसे भी ज्यादा भीड़ था। नहीं, नरेंद्र मोदी बोलिए, क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब की बारी जो है ना, बिहार का जनता मुंड बना चुका है। अब की बारी बदलाव चाहिए, ठीक है? प्रधानमंत्री जी जो हैं, आप अभी देख लीजिए, केंद्र में भाजपा का सरकार है, केंद्र में भाजपा का सरकार है, राज्य में भाजपा का गठबंधन का सरकार है। आप जहां पे हैं, यहाँ लोकसभा में हमारे कृषि मंत्री रहे राधा मोहन बाबू, और यहाँ पिपरा विधानसभा में भाजपा का विधायक हैं। मगर आप किसान से पूछिए कि आज यूरिया के बोरा के लिए लोग 500-600 रुपए दे रहे हैं। क्यों? आप एक बार बताइए, विधायक जी के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि यहाँ 2 टेलर राबिस गिरवा सकते हैं? थोड़ा सा बारिश होता है, यहाँ पानी जम जाता है, रास्ता बेहाल है। यहाँ का जो बच्चा है वो रोजगार से बेरोजगार है, एकदम बेहाल है, समझे कि नहीं? इसलिए जनता मुंड बना चुका है कि अब की बारी बदलाव करके रहेगा। और तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प है, माई बहन मान योजना, वो एकदम माई बहन को एकदम मिलेगा। और एक बात जानिए, पिपरा विधानसभा अब की बारी ठोक बजा के आरजेडी को वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी को
धूल फंकाने के काम करेगा। यानी अपना जो मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से क्या लग रहा है मोतिहारी से जो अभी चीनी मिल है, चालू हो पाएगा? देखिए चीनी मिल चालू नहीं हुआ। चीनी मिल आज जिस समय में कृषि मंत्री थे, ठीक है, मोतिहारी चीनी मिल विवाद में था, चकिया चीनी मिल विवाद में तो नहीं था। चकिया चीनी मिल चलाना चाहिए था, मोतीपुर चीनी मिल चलाना चाहिए था। उसके बाद में आपको यहीं पे बगल में आपको तेनुआ के पास में एक गांव है जहां चीनी मिल का जमीन लिखाया हुआ है, वहां चीनी मिल चलाना चाहिए था। देखिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, पहला बारी बोले कि चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी को इतना सोच और इतना पहले मालूम नहीं था कि मोतिहारी चीनी मिल पे मुकदमा है? देखिए जुमलाबाजी अब सब लोग समझ गया है। कोई झूठबाजी करके हमको एक बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा, बार बार नहीं ठग सकता है। अच्छा, एक चीज होता है कि अभी एक आया था कि वोट चोर गद्दी चोर, यानी कि अब यह जो अभी मोदी जी हैं, क्या वोट चोरी कर? देखिए बेच चोरी का तो जीत नहीं पा सकते हैं। अगर इनका नारा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, तो ये जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था। ये जवाब चुनाव आयोग को सफाई देना चाहिए था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं ये जवाब दे रहे हैं। क्या कारण है? आप दोष लगा रहे हैं, अब दोष लगा रहे हैं आप हम पे, और जवाब हमारा दे रहा है दूसरा कोई। मान दोष लग रहा है हम पे, तो हम अपना सफाई हम ना देंगे, दूसरा कोई तो नहीं देगा। बिहार में क्या लग रहा है कि फैक्ट्री रोजगार के कुछ बातें हो गई, तेजस्वी यादव की सरकार आएगा? देखिए सुनिए, बिहार में आपको हम बता दें कि मेरा नाम जीतन पासवान है, एक सोशल वर्कर हैं, और हम बता दें कि 2014 में खुद हम कृषि मंत्री साहब के पास गए थे और उनसे आग्रह किए थे कि सर हमारे बिहार में 8,500 पंचायत है, एक बोलोरो में 19,073 को पार्ट लगता है, हर पंचायत में 2 बीघा 4 बीघा जमींदार लोग का जमीन है। आप चकिया चीनी मिल के पास में ले चलिए, बोलेरो फिटिंग का या किसी गाड़ी का फिटिंग का आप कंपनी खोल दीजिए, हर पंचायत में 2-2 को पार्ट का कंपनी लगा दीजिए, अपने आप रोजगार हो जाता है। ये भ्रष्टाचार जो है ना, बेरोजगारी से बढ़ रहा है। आज हमारा घर का युवा जो खराब हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से खराब हो रहा है। आप हर गार्जियन को अभी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज, बिहार में शराब मिलता है कि ना मिलता है? शराब तो खुलेआम मिलता है, आप तो जहाँ जाइए वहाँ शराब मिलता है, इस पे तो पूछना ही नहीं। तो शराब बंद कर दिए और प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम शराब खोल देंगे। क्या देखिए, लग रहा है? खोलना बंद करना वो अलग चीज है, अपना अपना लोग मुद्दा रखता है, उस पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर शराब मिल रहा है। सर आप एक बात बताइए, हर प्रशासन को ग्रामीण पुलिस हर पंचायत में चौकीदार दिया गया है, चौकीदार खबर देगा थाना को, मगर क्या आज तक कोई चौकीदार थाना को खबर देता है? नहीं देता है ना। तो सिस्टम तो करप्ट है। अगर हमारा डीएम ईमानदार होगा तो हमारा चौकीदार चोर हो सकता है? नहीं होगा चौकीदार। तो जब ऊपर से ही भ्रष्टाचार हो रहा है तो नीचे तक तो होगा ही। अभी का आप रीजन देख लीजिए, बेपैसा का कोई काम नहीं है। हम जमीन लिखाए हैं, हम गरीब आदमी हैं, किसी तरह से गहना गुड़िया बेच के 10 दूर अगर जमीन लिखाए हैं, वही पेपर अगर हम ऑनलाइन कराते हैं तो कोई ना कोई नुक्स लग के हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, और वही पेपर अगर हम कर्मचारी को 5,000 10,000 रुपया देंगे, वो पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार ही है सीधा। अब भ्रष्टाचार है तो यही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता जाग चुका है, और अब की बारी जनता बदलाव चाहेगी और बदलाव होना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अगर आप अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 1 महीना के जो छठ से पहले जितने भी हमारे बिहार का युवा जो बाहर कमा रहे हैं उनको सबको ले आकर बिहार में रोजगार देंगे। देखिए, अब हम एक बात बताएं, हमारे देश का प्रधानमंत्री 2014 में बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या दे पाए? हमारे देश का प्रधानमंत्री यही चंपारण में आए थे, जो चंपारण हमारे क्रांतिवीर का धरती है, यहाँ बोले थे कि चीनी का चाय पिए, तो क्या पी पाए? 15 लाख रुपया देने का वो वादा किए थे, क्या दे पाए? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बैठाने की बात किए थे, क्या कर पाए? आप इसमें से देखिए कितने लोग हैं जो वंदे भारत जो ट्रेन चल रहा है, गरीब आदमी कितना जाता है जी चढ़ के। अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगा, हमारे जो बिहार में अभी प्रधानमंत्री आए थे और नीतीश कुमार आए थे, बिहार के लिए क्या देकर गए हैं? बिहार के लिए जुमला देके गए, बाकी कुछ नहीं देके गए। 5 ट्रेन खोल दिए। ये महाराज ट्रेन खोले हैं, इसलिए खोले हैं
कि वो अपने यहाँ कंपनी बैठाए हैं और यहाँ से मजदूर को पलायन करके वहाँ ले जाएंगे और वहाँ काम करवाएंगे, उनको गाली देंगे, मारेंगे, भगाएंगे। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में मार के भगाए थे लोगों ना, बिहार के लोगों को। यानी इस एक सर आप जुमले शब्द बोल रहे हैं, जुमले शब्द पर ही तेजस्वी यादव पर FIR हुआ है, आपको डर नहीं लगता है कि बैग महाराज सुनिए, FIR होना कथी जुमला माने झूठ बोलिएगा तो जुमला बाजी ना हुआ जी। FIR कर देंगे उसका जवाब देंगे कोर्ट में। अब देखिए करने के लिए तो आप किसी बात पे ताल का तिड़क बनाते हैं। आप मैं यहीं पे बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं वहाँ महुआ में एक हत्या करा दिए, तो उसका क्या बात है। यहाँ पे धाम पे जो धाम का बात करता है लोग, यहीं पिपरा में बगल में आप चले जाइए देख लीजिए, एक माने साधु का हत्या हो गया, तो इसका क्या अथी है। सर आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में इतना कि सरकार अच्छे से चला पाएंगे, लेकिन सम्राट ए भाई जो है- सुनिए, सरकार अगर वो अच्छे से सुनिए, अगर वो सरकार अच्छे से नहीं चला पाएंगे, हमको ठगेंगे तो 5 साल ना, 5 साल बाद बदल देंगे हम। बदल दें। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की इस बारी तो बदलाव हम लोग करेंगे, इस बारी जान जी लगा के बदलाव करेंगे। सम्राट चौधरी का जो आरोप रहता है बार बार तेजस्वी यादव को नहीं फेल देखिए 9वीं फेल है और 10वीं फेल है, इस पे मत जाइए। अभी तो प्रधानमंत्री का ही माने कोर्ट माने ऐसी किया है कि उनका डिग्री फर्जी है, तो मांग ही रहा गया। डिग्री फर्जी सवाल आपसे है। और रहेगा, राबड़ी देवी के बोला जाता है कि तीसरा फेल है, तेजस्वी यादव 9वां फेल है, ये लोग क्या बिहार चला पाएगा। देखिए राबड़ी देवी 9वां फेल तीसरा फेल है, सुनिए तीसरा फेल है। हम एक बात बता दें, बोलिए। घी जो होता है ना, घी कहाँ से निकलता है, दूध दही से निकलता है, मगर घी कितना निकलता है, थोड़ा सा। मगर घी का कीमत कितना है और घी किस किस काम में आता है ये आप बात जानते हैं कि नहीं। तो वो कम पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर ज्ञान है, अगर सामाजिक ज्ञान है चलाने का तो वो चला सकते हैं। यानी पढ़े लिखे माने नहीं रखता है। नहीं, इसमें आपके माने नहीं अंदर रखते। कितना ज्ञान है, कितना हाँ, ज्ञान के ऊपर है। आप एक बात बताइए, आप बहुत बड़ा पढ़े लिखे को भी बैठा दीजिए और वो अगर जमीन पे काम ना कर पाए तो पढ़ाई लिखाई किस काम का। सर आपसे एक और सवाल रहेगा, अभी जो SSC के छात्र के साथ दिल्ली में हो रहा है तो कहाँ तक सही है, इस पर नरेंद्र मोदी या शिक्षा मंत्री अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। भाई आपको हम क्या बता दें, सब लोग परेशान हैं। आप वहाँ छोड़ ना दीजिए, यहाँ आप जाइए ना गांव में, किसान से पूछिए खाद के लिए, शिक्षा का बात, यूरिया नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है। इधर आइए, आप भी बोलिए। जो बिहार में अभी मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कि बिहार में कोई आएगा जो अच्छा जो बिहार को चलाने के लिए। अच्छा चाहिए कि रोजगार चाहिए, उसके बाद जिससे क्या चीज़ किसान पर परेशानी होगी। सरकार आएगा तो लग रहा है कि बिहार में कुछ सुधार होगा। कोई भी सरकार है मैंने सही चलना चाहिए। कैसे कोई सरकार, कोई तो ऐसा होना चाहिए। अभी तो है ना सरकार जी। तो ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई सरकार आना चाहिए, हम उससे विश्वास करेंगे वही सरकार आना चाहिए। आपके अंदर से किस पे विश्वास है, उस सरकार किस सरकार के ऊपर विश्वास है कि वो आएगा तो हमारे बिहार और हम आपके लिए सारे भाई के लिए कुछ करेगा। अभी तो हम लोग क्या बोला, एरिया के लिए हम लोग बहुत परेशान है। सरकार कोई भी है, काम होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे ये दिखा रहे हैं पानी, ठीक, तो आखिर यहाँ नाला रहे साइड से तो ये पानी निकल जाता आसानी से। यहाँ पे कहीं नाला भी नहीं है। हमारा 17 पिपरा विधानसभा में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल भी यहाँ के आम नागरिक से पूछ सकते हैं, अस्पताल भी नहीं है। एक छोटा सा भी है वो बंद पड़ल है। क्या जी, वो अस्पताल बंद पड़ल है। हम मेरा यही कहना है, सरकार किसी कह रहे हैं, अब जन सुराज की आप बात बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है हमारे हिसाब से कि जब अगर ऐसा चुनाव आता है सारे नेता लोग को कंपनी बिहार में दिखता है ना। एक बहुत अच्छा बात बोले। सारे नेता लोग को बिहार में कंपनी दिखता है। चुनाव खत्म, सारी कंपनियां खत्म हो जाती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है बहुत सारा मतलब ऑप्शन आता है, ये करेंगे वो करेंगे। ये सिर्फ चुनाव के लेके नहीं किया, हमको आम पब्लिक को चुनाव के लेकर नहीं करना है तो हमेशा के लिए कीजिए, है ना। चलिए कोई आदमी बोला कि इतना ट्रेन चलाएंगे हम बिहार से, मोतिहारी जिला से चलाएंगे, तो ये ट्रेन किस लिए है ट्रेन? यहाँ से सारे लोग बाहर जाके कमाए, है ना। क्योंकि हमारे बिहार में घूमने के लिए बहुत ट्रेन। एक हम न्यूज़ देखे मुंबई के, जो क्या नाम था उनका, शायद मिस्टेक हो रहा है, वो बोले हमारे महाराष्ट्र में बिहार से 70 ट्रेनें आती जाती है, ठीक है।
अब वो चीज़ पे हम ये मतलब सोचे कि अगर 70 ट्रेन आ रही है जा रही है, और उनका ये भी कहना था कि यूपी बिहार से प्रधानमंत्री है लोग, हमारे महाराष्ट्र से नहीं है, ये भी बात सही था। लेकिन आखिर जब भी कोई अगर दासा सहता है कोई पब्लिक, तो बिहार यूपी का यही है ना। तो मेरा यही कहना है, सरकार किसी का है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी आए, तेजस्वी जी आए, कोई भी है, लेकिन जो भी हो विकास हो। जो अभी सरकार है, इनके हिसाब से अभी के जो सरकार है वो विकास कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो लग नहीं रहा। अगर ऐसा विकास रहता तो बहुत सारा घटनाएं सुनते हैं हम, बहुत सारा स्थितियां देख रहे हैं। मेरे पिपरा की तो ये हालत है। अच्छा, यही जगह है जिसको अभी मोदी जी बोल के गए हैं कि इसको मुंबई सिटी बनाएंगे। क्या लग रहा है कि ये स्थिति देख के कभी मुंबई ये जो आप पानी दिखाए हैं, तो इससे तो नहीं लगता है कि मुंबई सिटी बनेगा। कभी बन पाएगा? पहले तो जो है वो हो, मतलब पहले ये कचरा साफ हो। मेरे हिसाब से जो गलत है उसको सही किया जाए, उसके बाद जो सीटियाँ तो बाद की चीज़ है ना, बस यही है। लेकिन जो दिक्कत से ये नाला वगैरह हो जाए, नगर पालिका सब पिपरा विधानसभा में ये सब आ गए, जैसे अस्पताल वगैरह सही हो जाए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक लास्ट सवाल रहेगा कि आपके हिसाब से 2025 में किन की सरकार आना चाहिए? देखिए, सरकार ये चीज़ हम इस ज़्यादा टिप्पणी इस पे हम नहीं करेंगे, लेकिन ये होना चाहिए, अगर आम पब्लिक चाह रहा है बदलाव, तो तेजस्वी जी अगर आएंगे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। क्योंकि हमारे हिसाब से एक बार देखिए, इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री थे, तो सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल चालू हुआ, ये चीज़। और दूसरी बात, बहुत सारे टीचर लोग का भी बहाल हुआ है, ये चीज़ दो हमको देखने में मिला, ये चीज़ तो अच्छा हुआ है। हमारे घर में भी वैसा हुआ है, हमारे घर में हाँ, मेरे भी घर में हुआ है, मेरी खुद आंटी आई है। 17 महीना के कार्यकाल में बहुत फायदा हुआ। यानी इस बार के जो 2025 में लग रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनना जरूरी है। हम लोग को जो ये अभी मोतिहारी है, ये हम लोग को मुंबई सिटी नहीं चाहिए। यहाँ की जो जनता है, इनके का नाम है कि ये मुंबई नहीं, पहले ये कचरा साफ करा लीजिए। जो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, पहले कचरा साफ करा लीजिए, तब इसको मुंबई सिटी बनाइएगा, ठीक। अभी यहाँ के जो जनता है, और मेरे भी कहने का यही मतलब है कि अभी इसको मुंबई सिटी मत बनाइए, पहले इसको कचरा साफ कराइए, और जो छोटा मोटा रोड की व्यवस्था खराब है, इसको व्यवस्था पहले पूरा कर लीजिएगा, तो अब इसे मुंबई सिटी बनाइएगा। क्योंकि अभी ये जो मुंबई सिटी बनाने में शायद बहुत ऐसा टाइम लग जाएगा। मुंबई सिटी बनना ना मुश्किल है कि यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ग्रामीण वीडियो के लिए ऐसे जो वीडियो रहता है ग्रामीण वीडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।